हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो व्हाट यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, किस जगह आपको, किस दिशा में आपको इशारा देना चाह रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो या समझ नहीं रहे हो। कुछ ना कुछ तो ऐसे साइंस आपको ज़रूर मिल रहे होंगे यूनिवर्स की तरफ से, इसीलिए आज ये रीडिंग में लेकर आई हूँ। वरना ये रीडिंग मेरे शेड्यूल में बिल्कुल नहीं थी, पर पिछले 2 दिन से ये रीडिंग करने के लिए मेरा जो दिमाग है ना वो चकरा रहा था गाइस, लिटरली। और एक और रीडिंग है जिसके लिए मैंने बहुत पहले एक पोल डाला था, वो था ब्लैक मैजिक के ऊपर। उस पर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मुझे पता, आई नो दैट, मैं भूली नहीं हूँ। उस पर भी मुझे एक वीडियो डाली, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मुझे आपसे शेयर करना है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि मैं जब भी वो चीज़ सोचती हूँ आज भी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दैट्स वाई मैं मुझे नहीं पता मैं किस तरह से शेयर करूँगी आपसे वो सारी बातें, बट मैं करूँगी। उसके ऊपर भी मैं काफ़ी टाइम से मेरा दिमाग घूम रहा है कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, लेकर आऊं। और उस पर मैं एक तो आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, एंड देन उसके बाद मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी पिक ए कार्ड रीडिंग में कि क्या आप विक्टिम हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो यस, मैं वो वाली रीडिंग भी लाऊंगी, बट ये वाली रीडिंग तो पिछले 2 दिन से बस मेरे माइंड में था कि मुझे ये वाली रीडिंग मुझे बनानी है कि कुछ तो है, किसी को तो यूनिवर्स कुछ बोलना चाहते हैं। व्हाट यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू। तो इसीलिए आज मैं 3 ग्रुप्स लेकर आई हूँ। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1। छोटू सी रीडिंग होगी, इतनी बड़ी नहीं है, हम छोटी रीडिंग करूँगी और उसमें मैं आपको बताने की अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अभी इस वक्त, इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और अगर आपने क्लिक कर दिया है और आप इस रीडिंग पर आ चुके हो, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इस रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस मौजूद है, तभी आप यहाँ पर हो, वरना आप नहीं। ओनली 1% लोग ही यहाँ पर पहुँच पाएंगे इस वीडियो तक, ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, सो ग्रुप वाइज होगी, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी रीडिंग। 1 से लेकर 10 तक ग्रुप नंबर 1, 11 से लेकर 20 तक ग्रुप नंबर 2, 21 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 3 की यहाँ पर आज हम रीडिंग करेंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है और आपने ये ग्रुप नंबर 1 में आते हो, लेट्स सी कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो ये जो है पहले जो आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, पहले हम ये वाले कार्ड देखेंगे कि इसमें क्या है आपके लिए। तो नंबर 16 हो सकता है कि ये आपका लाइफ पाथ नंबर हो। यहाँ पर है रेस्टलेस एनर्जी, एंड यहाँ पर द मेड मून है, एंड यहाँ पर नंबर 1 यानी कि बिगिनिंग्स की एनर्जी है, द वोल्फ मून। ओके, देखो यहाँ पर रेस्टलेस है और यहाँ पर बिगिनिंग है नंबर 1। तो मे बी आप नंबर 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आजकल अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, 1-1 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या 11-11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। तो आपको एक साइन दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि शायद आप अपनी जो भी जर्नी है उसको कंप्लीट करने वाले हो, और अब टाइम आ चुका है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नए चैप्टर्स शुरू हों, कुछ नए चैप्टर्स की बिगिनिंग्स हो। नाउ लेट्स सी, हम क्लैरिफाई भी करेंगे, इन दोनों कार्ड्स को आपके सामने क्लैरिफाई करूँगी कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, वाई दिस रेस्टलेस एनर्जी इज़ हेयर, वाई दिस रेस्टलेस एनर्जी इज़ हेयर। नंबर 16 की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, वाई दिस रेस्टलेस एनर्जी इज़ हेयर। 6 of cups, Ten of coins। ओके, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। और जो हमारे पास बॉटम में है वो है 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखो
मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि आप में से किसी ने तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे इंसान को, या फिर अपने बहुत ही पर्सनली अपनी फैमिली में से किसी ऐसे प्यारे इंसान को खोया है, या अपने से दूर किया है, या आपका उनसे कोई झगड़ा हुआ है, या आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी अगर वो इस दुनिया में ही अभी नहीं है, या फिर अगर आपका झगड़ा हुआ है तो वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर जा चुके हैं, या अगर लेट से झगड़ा नहीं भी हुआ है तो बड़े भारी दिल से आपने उनको अलविदा कहा है, फॉरेन कंट्री चले गए हैं, अब्रॉड चले गए हैं, कहाँ पर भी हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में हो। एक चीज़ यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है कि मे बी आप किसी पर्सन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। विद दिस 3 ऑफ वैंड्स ये पर्सन आपसे दूरी पर हैं, डिस्टेंस पर हैं। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ये कोई वर्क भी हो सकता है जो आप करना चाहते थे, या कोई जॉब हो सकता है जिसका आप बहुत टाइम से बेसब्री से वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, या हो सकता है फाइनेंशियल स्थिति आपकी कुछ अच्छी नहीं है, फाइनेंसेस कुछ अच्छे नहीं हैं, पैसे रुपए में कोई मज़ा नहीं है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि कब सब कुछ हालात ठीक हो जाएंगे, कब मेरे फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगे, या कब ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो बहुत टाइम से ये सारी दिक्कतें आपकी लाइफ में होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। स्पेशली आपकी फैमिली लाइफ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस और टेंशन और परेशानी और उलझनों में दिखाई दे रही है। आपकी फैमिली के, आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी नहीं बन रही है, आप पुरानी यादों में खोए रहते हो, नॉस्टैल्जिया हुए जा रहे हो। अगर किसी पर्सन को याद करते हो तो उसके अंदर खो जाते हो, खुद को उस एनर्जी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं दैट देखो, विद दिस 6 ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन बार बार आपके थॉट्स में आ जाता है, या कोई ऐसा काम, या हो सकता है कि आप जब लोगों को देखते हो, 2 कपल्स को एक साथ देख लिया, या किसी को एक साथ देख लिया, या फिर ऐसे ही अगर किसी को अपने से थोड़ा सा भी कोई अच्छा है तो आपने फ़ौरन आपका ध्यान उस तरफ चला जाता होगा कि वो कितना अच्छे से खुद को कैरी कर रही है, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, वो उस एनर्जी में क्यों है, या वो उस जगह क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें आपको सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि आप जो हो, आपकी एक अपनी वैल्यू है, आपका एक अपना मकाम है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है। ज़रूर आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी छुपी हुई एनर्जी है जो आप पहचान नहीं रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस किया हुआ है और बहुत आपको टेंशन, एंजाइटी हो रही है। हालांकि दो कि आप सबके सामने ये फील करवा रहे हो कि मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल ओके हूँ, मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी, आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हो। इवन दो कि आप ऊपर वाले के साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो, चुप हो, खामोश हो, या अपना अंदर ही अंदर मन ही मन में घुटन हो रही है, घुटे जा रहे हो। ऐसा मत करो, किसी के साथ शेयर करो अपनी ये एनर्जी। एटलीस्ट अगर किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते हो तो ऊपर वाले के साथ शेयर करो, ठीक है। यूनिवर्स आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर है। यूनिवर्स आपको ज़रूर, जिस भी पावर को आप मानते हो, आप उनसे शेयर करो, आप उनसे बात करो, अपने दिल की फीलिंग्स या अपने प्रॉब्लम्स बताओ, ठीक है। और इस रेस्टलेस एनर्जी से बाहर निकलो। वाई दिस बिगिनिंग इज़ हेयर, क्योंकि आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हो चुका वो हो चुका, जो खो चुका वो खो चुका, वो अब वापस नहीं आएगा। इंतज़ार करना फजूल है, ठीक है। तुम्हारी भी फैमिली बनेगी, तुम भी किसी के साथ जाओगे, तुम्हें भी एक ऐसा पर्सन मिलेगा ज़िंदगी में जो तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक देगा। तुम्हारे लिए भी यहाँ पर मैंने कुछ न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर रखी हुई हैं, सोची हुई हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी है जो चीज़ आपके बस में नहीं है, प्लीज़ उससे दूर चले जाओ। जो चीज़ आपके बस में नहीं है या जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ मुझसे आप मांग रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया है, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बहुत वेटिंग वाली एनर्जी में हो। विद दिस 2 ऑफ वैंड्स इन यहाँ पर सन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। फाइनली यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही है। शाह ऑफ कॉइन्स यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हो आप। अगर आप मेल हो और बहुत टाइम से किसी स्पेसिफिक जॉब का वेट कर रहे थे, या फिर किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, अब्रॉड जाना है, लेट्स से सिटी, कंट्री चेंज करनी है, घर लेना है, या मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ एनर्जी है, जो कि थोड़ा देरी से होता है, ठीक है। यानी कि बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस होता है, लेकिन बहुत
स्टेबल होता है। बेशक आपने इस पोजीशन पर आने के लिए बहुत टाइम वेट किया है। और अगर लव लाइफ के हवाले से आपके मैं यहाँ पर बात करूँ तो कोई यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पर्सन है जो बहुत स्टेबल है, बहुत ग्राउंडेड है, जो आपको फैमिली नहीं दे रहे थे, आपकी बात को नहीं समझ रहे थे, या फिर जिसका आपने बहुत टाइम से वेट करा है। हो सकता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में ना भी आए, आ भी जाएं, हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी अल्टरनेट आपको यहाँ पर एक कोई और सन ऑफ सोर्स, कोई ऐसा इंसान भेजा जा रहा है आपकी तरफ जो कि उससे बेटर होगा। हो सकता है यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, उसी में आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं। तो यहाँ पर अगर आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर एक इंडिकेट किया जा रहा है, साइन दिया जा रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स जो हैं ऑन द वे हैं, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो डोंट वरी, ठीक है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी इस रेस्टलेस जो एनर्जी है इससे बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली, एक नई शुरुआत, और जो बहुत तेज़ी से तुम्हारी तरफ आ रही है। देखो ये बंदा इंतज़ार कर रहा है, डिस्टेंस पर है, दूर है, इंतज़ार कर रहा है, और यहाँ से ये जो घोड़ा है देख रहे हो किस तरह किस स्पीड से ये इसकी तरफ आ रहा है। इस घोड़े का रुख जो है वो इस तरफ है, यानी आपका जो ये वेटिंग है, जो इंतज़ार है, जो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, वो फाइनली ख़त्म होने वाला है। तो यूनिवर्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि डोंट वरी, थोड़ा वेट और कर लो, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी फैमिली लाइफ में बहुत चेंजिंग आने वाला है। आप अगर बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रहे हो, बेबी की ख्वाहिश है, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप मैरिड हो तो आपकी फैमिली में इजाफा होने वाला है, बेबी आने वाला है, ठीक है। ये भी आप गुड न्यूज़ आप विद इन 2 मंथ्स ये गुड न्यूज़ आप सुन सकते हो। एक नई शुरुआत होगी इस बेबी के आने से आपकी ज़िंदगी की। अगर इस वक्त आप दोनों हस्बैंड वाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, दूरियां आ चुकी हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत टेंशन्स हैं, बहुत परेशानी है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें या ये बेबी जो है ये आप दोनों की न्यू बिगिनिंग्स का कारण बनेगा, ठीक है। या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपकी फैमिली में एंटर होगा, या आपके अपना भी हो सकता है पर्सन, या आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकता है, आपके हस्बैंड या अपनी वाइफ, आपकी वाइफ का, जिसकी वजह से आप दोनों में न्यू बिगिनिंग्स होंगी, शुरुआत होगी, और वो जो एक खटास आ चुकी थी वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ख़त्म होगी, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर यूनिवर्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ खुद को इस दोगली दुनिया से और ये रेस्टलेस एनर्जी से बाहर निकालो कि मन ही मन में तो तुम इतने रेस्टलेस हो और ऊपर से तुम ये दिखा रहे हो कि मैं खुश हूँ, मैं ओके हूँ। इस चीज़ से बाहर निकलो और यकीन करो, ट्रस्ट करो कि न्यू बिगिनिंग्स तुम्हारे पास आ रही हैं। अगर यकीन है तो, ट्रस्ट है तो, नहीं है तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप नेगेटिव होते हो, याद रखिएगा, जब आप नेगेटिव एनर्जीज़ में होते हो, आपके आसपास नेगेटिव, जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो तो आप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो नेगेटिव एनर्जीज आपको घेरे में ले लेती हैं, फिर वो एक हर्डल्स और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड के साथ चीज़ें सोचने लगते हो। प्लीज़ खुद को नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालो, यहाँ पर सिर्फ आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो 11 से लेके 20 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 2 है आपका। लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट यूनिवर्स वांट टू टेल यू राइट नाउ। अभी इस वक्त अगर आप इस रीडिंग पर आ चुके हो तो यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ ज़रूर कहना चाहते हैं जो शायद आपको समझ नहीं आ रहा, तभी आप इस रीडिंग पर आए हो। तो लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है नंबर 13, इंट्यूशन। उसके बाद है यहाँ पर एक्सप्लोर। तो अगर मैं एक्सप्लोर को पहले रख दूँ और इंट्यूशन को बाद में रखूँ तो बेटर होगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, इनको हम नंबर 7 एंड नंबर 13 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी अगर आप 777 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इसका मतलब कि सडन इनकम या सडन वेल्थ आपको आने की
यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट उसके लिए आपको कोई सही राह चुननी पड़ेगी, और वो सही राह, सही काम, सही वक्त जो है आपको अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करना पड़ेगा। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ये आपको अपनी इंट्यूशन से पूछना पड़ेगा या उस पर बिलीव करना पड़ेगा, इफ़ यू बिलीव। ठीक है, तो लेट्स सी, इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी दोनों कार्ड्स को, और फिर आपको बताऊँगी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। वाई दिस एक्सप्लोर एनर्जी इज़ हेयर, वाई दिस एक्सप्लोर इज़ हेयर, वाई दिस एक्सप्लोर इज़ हेयर। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फूल की एनर्जी है एंड यहाँ पर आशिकान, ओ लाला यहाँ पर तो लवर्स की एनर्जी आ चुकी है, और बॉटम में जो एनर्जी है इसको भी क्लैरिफाई करूँगी। बॉटम में जो एनर्जी है वो है यहाँ पर तस्लीम, यानी कि हैंग्ड मैन की एनर्जी है, जो कि हमें स्टकनेस को बताती है। देखो, अगर आप यहाँ पर किसी नए पर्सन से मिले हो, रिसेंटली आपकी किसी के साथ मुलाकात हुई है, अगर लव लाइफ की बात की जाए, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ नई शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा उस बंदे के बारे में या बंदी के बारे में सोच लो, या थोड़ा सा उसके बारे में लोगों से पूछ लो, आसपास से पूछ लो कि वो बंदा किस टाइप का है, या कैसा उसका पास्ट रहा है। कोई भी फैसला करना हो जल्दबाजी में मत करना, क्योंकि हो सकता है आगे जाके, बेशक ये पर्सन आपका सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट हो, आपको इस पर्सन के साथ बहुत अट्रैक्शन फील होता है, अच्छा फील होता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखें, जो कि एनर्जी जो है वो ठीक नहीं है। स्टक रहने वाली एनर्जी बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा पर्सन, और अगर आप कोई जॉब करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी की कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, नया जॉब करना चाहते हो, या नया कोई फाइनेंसेस में कुछ मेरा फाइनेंसेस ठीक हो जाए, इसीलिए आप कोई नया कारोबार खोलना चाहते हो, तो प्लीज़ पहले उस चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना, जान लेना कि क्या ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या ये जॉब मेरे लिए सही है या नहीं है। मैं जल्दबाजी में या खुशी खुशी में तो वो जॉब ले लूँगा या कर लूँगा, और यहाँ से जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मैं छोड़ दूँगा, लेकिन आगे जाके यही चीज़ आपके लिए स्टकनेस का बायस बन सकती है, यानी कि आप स्टक हो सकते हो। यानी कि आप फूल बनकर कोई भी फैसला मत करो, भले ही सामने वो जॉब या करियर या कोई पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपका लवर है, या आपको उससे मोहब्बत है, प्यार है, वो आपका सोलमेट है, या वो कंपनी, या वो जॉब, या वो करियर तो नहीं है, जॉब, या फिर वो जो कारोबार आप करना चाहते हो, भले ही आपका उसके अंदर पैशन है, लेकिन मतलब फूल वाली एनर्जी में आगे मत बढ़ो। ठीक है, सोच समझ कर आगे बढ़ो ज़िंदगी के किसी भी मामले में। मुझे लगता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हो जो कि शायद आपके लिए सही नहीं है। आप जल्दबाजी में लाइक अ फूल वो डिसीजंस ले रहे हो और ज़िद कर रहे हो, तो आप यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ज़िद मत करो, आगे जाके स्टक हो जाओगे। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स ये बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कर रहे हो प्लीज़ उसके बारे में पहले थोड़ा सा जानकारी ले लो, एक्सप्लोर करो उस चीज़ को, देन उसके बाद अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए फैसला करना। इतनी जल्दबाजी में फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पर मल्लिका ऑफ सोर्ड्स है, और ये भी साथ में आ गया था 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर है डॉटर ऑफ सोर्ड्स, यानी एयर साइन बहुत ज़्यादा है, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। देखो, आपसे यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। समटाइम्स कोई चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे लिए सही है, राइट। हो सकता है यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात की जा रही है जो कि आपके लिए सही नहीं है, या फिर उसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टक रहा है, आगे जाके भी स्टक रहेगा, टेंशन और एंजाइटी मिलेगी, और खामखा आगे जाके आप खुद को ही ब्लेम करोगे,
या आगे जाके ये होगा कि आप खुद को ही डिप्रेशन में डाल दो ये फैसला कर कर। तो जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, बहुत ही प्रैक्टिकल होके फैसला करना पड़ेगा। मे बी ये फैसला आपको कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें बहुत प्रैक्टिकल होकर करने पड़ते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ, राइट। आप बोलोगे कि मैम आपके लिए तो बोलना बहुत ईजी है। नहीं, मेरे लिए ईजी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर हर वो चीज़ आपको वो बता रही होती हूँ जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी होती हूँ। मैं अपनी तरफ से आपको कोई रेमेडीज़ नहीं बताती, ठीक है। मैं जो पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी होती हूँ, जैसे कि मैंने शुरू में अपनी जब एंट्री की थी, अभी इंट्रो जब दिया था, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा, तब मैंने ये चीज़ बोली थी कि ब्लैक मैजिक के ऊपर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। मैंने पोल भी डाला था तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे कि यस मैम आप ब्लैक मैजिक के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि मेरे अपने पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। बट मैं कैसे शेयर करूँ वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत मेरे लिए थोड़ा वो चीज़ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी बहुत जल्दी। मेरी आजकल तो मेरा कुछ ज़्यादा ही उस जगह पर माइंडसेट ऐसे घूम रहा है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे सामने, मेरे बचपन से भी कुछ रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग ऐसे एरिया में रहते थे, इंटीरियर एरिया में रहते थे, क्योंकि मेरे जो बाबा हैं वो सिविल इंजीनियर होते थे, तो कभी यहाँ से वहाँ उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी। तो अक्सर बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर एरियाज़ में उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी, और वहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात, क्योंकि वहाँ पर बहुत जंगल और खामोशी होती थी, तो वहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात भी होते थे जो कि जिनको हम पैरानॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मेरी फ्रेंड्स के साथ भी हुआ था, जहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी, तो वहाँ पर हम फ्रेंड्स होते थे। मैं बताऊँगी आपको, अगर आप चाहते हो अगर ऐसी रीडिंग से तो ये हटकर टॉपिक होगा बाय द वे, तो अगर आप चाहते हो ऐसी कोई वीडियो तो मैं ज़रूर आपके लिए बना दूँगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। बट वो ये चीज़ मैं कर चुकी हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती होती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं उन लोगों को अपनी ज़िंदगियों से निकाल चुकी हूँ जो मुझे सर्व नहीं करते थे, जिन्होंने मुझे सिर्फ पेन के अलावा, तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं दिया, जिन्होंने मुझे सिर्फ ब्रेड क्रम्स दिए, जिन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ अटका के रखा, लटका के रखा। घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि वो मेरे सोलमेट हैं, वो मेरे सोल कनेक्शन में है, या वो मेरा ट्विन है, या फलाना ढिमकाना जो भी है, ठीक है। मैंने अपनी इंट्यूशन की सुनी, मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने उन लोगों के बारे में खोजना शुरू किया कि बंदा या बंदी चाह क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे कट ऑफ कर दिया, और कोई मुश्किल नहीं है। जब मेरे जैसी बंदी, इतनी इमोशनल बंदी, जब मैं इतनी मजबूत हो सकती हूँ, कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मजबूत बनो, अपनी इंट्यूशन पावर को इस्तेमाल करो, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो। तो यहाँ पर जो है वो इम्पल्सिव होने की जगह प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को प्लीज़ उस फैसले पर अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करो और एक्सप्लोर करो। अपनी लाइफ में किसी को भी जगह देने से पहले उस बंदे के बारे में या बंदी के बारे में, या अपने दिल की बात कभी भी किसी को बताने से पहले आप प्लीज़ उस बंदे के बारे में जान लो कि ये बंदा आखिर किस माइंडसेट से आपकी ज़िंदगी में शामिल हुआ है। क्योंकि लोग जो दिखते हैं वो एक्चुअली होते नहीं हैं, ठीक है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो यहाँ पर जेमिनाई पाइसिस की एनर्जी एंड लीब्रा जेमिनाई एक्यूरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लेकिन अगर ज़्यादा यहाँ पर बोला जाए तो जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो दैट्स इट, यही है आपके लिए आज का मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, जो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, और मैं किसको बोल रही हूँ ये भी आपको खुद ही पता चल गया होगा, मैं जिसके साथ भी बात कर रही हूँ। जो लोग इस रीडिंग पर आए हैं, ओनली 1% तक ही लोग आ सकेंगे जिनको यूनिवर्स चाहते हैं, अदरवाइज़ तो खैर। और मैं कुछ बहस नहीं करना चाहूँगी। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो 21 से लेके 31 तक है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आप सुन नहीं रहे हो, ठीक है। या फिर आप सुन के भी अनजान हो रहे हो, देख कर भी अनजान हो रहे हो। समटाइम्स यूनिवर्स हमें बहुत कुछ कहना चाह रहे होते हैं, कुछ साइंस मिल रहे होते हैं, कुछ हमारे सामने ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, घटित हो रही होती है, जो हम उस चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। जबकि उन चीज़ों में, उन छोटी छोटी चीज़ों में भी यूनिवर्स हमें कोई ना कोई हिंट दे रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो, यहाँ आ चुके हो, ठीक है, और आप ये सब सुन रहे हो, इसका मतलब कि आपको यूनिवर्स की तरफ से वो चीज़ बताई जा रही है, तभी आप यहाँ पर हो, राइट। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए जो कार्ड्स आए थे, ओवरऑल एनर्जीज वो क्या थी। यहाँ पर लेट गो की एनर्जी आ चुकी है,
एंड यहाँ पर है जी, यहाँ पर नंबर 29 है, यहाँ पर 21 है, एंड यहाँ पर है ड्रीम वर्क। तो अगर मैं ड्रीम वर्क को पहले रख दूँ और लेट गो को मैं अगर बाद में, नहीं लेट गो पहले ही रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ड्रीम वर्क है। अगर यहाँ पर किसी का सपना है प्रेगनेंसी का, आप अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, आपका एक सपना, एक ड्रीम है कि मुझे इस पर्सन के साथ शादी करनी है, आगे बढ़ना है, मुझे इसके बच्चों की अम्मा या अब्बा बनना है, तो आपसे यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट वरी, ये आपका ड्रीम है जो बहुत जल्दी पूरा होगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपसे ज़रूर ये चीज़ें बार बार आपके सामने दोहरा रही होगी, या कोई ऐसे नंबर्स या कुछ ऐसे साइंस आपको मिल रहे होंगे जो आपको बार बार उस चीज़ को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, ठीक है। आप मूव ऑन नहीं हो पाते हो या जो भी है। तो यहाँ पर आपको साइन दिए जा रहे हैं कि आप अपना ये जो ड्रीम वर्क है, ऑब्वियसली यहाँ पर देखो ये भी एक वर्क ही है। बच्चा पैदा करना कोई आसान काम नहीं होता है, ठीक है। मुझसे कोई पूछे, ये भी एक काम से कम नहीं है। तो खैर ये आपका एक ड्रीम है, तो वो ज़रूर पूरा होगा। यहाँ पर आपसे यूनिवर्स ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको लेट गो करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। Why this let go is here? यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, आप प्लीज़ बता दीजिए। ये लेट गो की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। वाओ, 10 ऑफ कप्स एंड मलिका ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड यहाँ पर भी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। देखो किसी न किसी वर्क के साथ या किसी पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, अटैच हो, या अगर आप कोई वर्क करते हो तो आप चाहते हो कि यार मुझे ये काम मुझे मिल जाए, मेरा एक ड्रीम है, मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है। बट यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। देखो मे बी ये पर्सन, अगर यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आपसे दूर है, ठीक है, आपने इससे प्यार कर लिया, वो हमारे बस में नहीं था, वो हो चुका, ठीक है। लेकिन अगर ये बंदा ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है तो आपको इसको लेट गो करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं प्लीज़ अपने आप को मजबूत बनाओ। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आप बेहद मोहब्बत करते हो इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन आप ऐसे किसी पर्सन को डिज़र्व नहीं करते हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो कभी आता है कभी जाता है, आपको ब्रेड क्रम्स देता है, दूर से आप डिस्टेंस पर रहता है। ये उन लोगों के बारे में कह रही हूँ जिनके पर्सन जिनके साथ वो डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, वो ऑलरेडी कमिटेड हैं, कहीं और हैं, इनके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ये जनरल रीडिंग हो रही है, इस बात का प्लीज़ खास ख्याल रखा करें, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये वो पर्सन है जिससे आपको बेहद मोहब्बत हो गई, आपने उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दे दिया है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है ये प्यार देना बंद करो, लेट गो कर दो। और अगर जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं और रिलेशनशिप में हैं, जिनके पार्टनर का कोई कहीं पर कमिटेड नहीं है, ये पार्टनर अभी आपके सिंगल हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, हाँ सिर्फ फैमिली का कोई इशू है, या ये पर्सन अभी खुद कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए रेडी नहीं है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त के लिए, फ़िलहाल यहाँ इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए आपको इस पर्सन को लेट गो करने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार मत दो, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली अपने आप को इस पर्सन के साथ कनेक्टेड मत करो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इस वक्त क्योंकि आपका ये ख्वाब है, आपका ये सपना है कि इस पर्सन के साथ आप एक ज़िंदगी जियो, इस तरह का सपना, एक लाइफ। और अगर आप सिंगल हो ना, बिल्कुल सिंगल हो, तो आपकी ख्वाहिश है, आपका सपना है कि मेरा एक ऐसा जॉब हो, ड्रीम जॉब, ड्रीम काम, मेरी एक ऐसी फैमिली हो, जिसको मैं हर तरह से प्रोवाइड कर सकूं, हर एक चीज़ उसको दे सकूं। तो आपको कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं अपने अंदर, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को दे देते हो। मसला ये है, आपको कुछ चीज़ों पर बैलेंस लाना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ों को ज़िंदगी से लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप इस सपने तक, तभी आप इस ड्रीम तक, या फिर ये जो ड्रीम वर्क है जो आप करना चाहते हो, ये आप कर सकोगे। बाय द वे इस वक्त आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाइज की एनर्जी है, फुल मून से यहाँ कुछ ना कुछ रिलेटेड है, क्योंकि इन दोनों कार्ड्स में पीछे की तरफ फुल मून नज़र आता है। तो फुल मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल मून में आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, फुल मून आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड को कंप्लीट कर सकता है। अगर आप फुल मून में
में मेडिटेशन करें। जब भी फुल मून होता है तो फुल मून की एनर्जीज़ में आप मेडिटेशन करें, यूनिवर्स से आप हेल्प लें, तो आपके ड्रीम जो है वो पूरा हो सकता है, जो आप ड्रीम वर्क करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रीम वर्क को, ओ माय गॉड, मलिका ऑफ कॉइन्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर देखो फूल की एनर्जी है। फूल मतलब ज़ीरो से सब कुछ शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि डोंट वरी, आप अपना ड्रीम वर्क जो आप करना चाहते हो, देखो यहाँ पर भी ये बंदी हाथ रख कर देखो इमेजिन कर रहा है, ये बंदा या बंदी जो भी है, या तो ये पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त के लिए आप अपने आप पर ध्यान दो। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अपने पेंटिकल्स पर, अपने आप पर ध्यान दो। आपका कोई ड्रीम वर्क ज़रूर है जो आप करना चाहते थे, लेकिन इस मोहब्बत वोहब्बत या जो भी ये चक्कर है या जो भी आपका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें आप इतना घिर चुके हो कि आप अपने गोल्स को भूल चुके हो। यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि न्यू बिगिनिंग करो, बिल्कुल नई शुरुआत करो अपनी ज़िंदगी की। ये जो ड्रीम वर्क है ये आप ये आप इसमें आप एक नई शुरुआत करने वाले हो, और ये नई शुरुआत आपको क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी क्वीन ऑफ पेंट, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या होता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल, जिसके पास पेंटिकल है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास स्टेबिलिटी है, जिसके पास खूबसूरती है, जिसके पास लव है, केयर है, सब कुछ है। यहाँ पर 2 क्वीन्स हैं, यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है इस वाली क्वीन को प्लीज़ लेट गो करो, जो कि बहुत इमोशनल है, जो कि लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है और फिर धोखा खाती है। इसको लेट गो करो और इसको आने दो, क्योंकि ये जब आएगी तो आपका ड्रीम वर्क या ड्रीम या जो आपका ख्वाब, जो सपना जो आप पूरा करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, कोई वर्क करना चाहते हो, प्रैक्टिकल होकर करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आपसे यही यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहते हैं, आपको यही यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ठीक है, जो कुछ लोग यहाँ पर अगर अपने पास्ट में अभी भी घिरे हुए हैं तो उनको अपने पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। सीधी बात है, जो मैंने शुरू में आपसे यहाँ पर कहा कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपको वो आपके ड्रीम, सारे सपने तो वैसे ही टूट गए हैं, यहाँ पर आपको लेट गो करने की ज़रूरत है और एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। जर्नल रीडिंग है ये। ठीक है, तो मुझे नहीं पता किसके साथ ये रेजोनेट्स होगी या किसके लिए ये मैसेज था। जिसके लिए ये मैसेज था उसको अपने ऊपर लेना चाहिए और उसको अपना ये ड्रीम वर्क पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि आप इधर उधर दूसरी आई गई चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो आपसे यही यूनिवर्स कहना चाहते हैं, बिकॉज आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो और बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो बटरफ्लाइज हैं, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर फूल की एनर्जी है, यानी कि एक नई शुरुआत, सुपर डुपर एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। बिग 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 हैप्पी चेंजेस आएंगे। ठीक है, बिलीव मी। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है, खुद पर भी मेहनत करनी है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, बैलेंस लाना है। ठीक है, आई डोंट नो कि ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन जिसके भी लिए उस तक पहुंच चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।